तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्या चल रहा था, पोटेशियम क्लोराइड से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें कैटालिस्ट के रूप में क्या काम में लेते हैं, MnO2, जिसका नाम है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, पोटेशियम क्लोराइड से जब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे बनता है ये, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, इसको, ये देखो ये साइन मैंने आपको कल भी बताया था, किसका साइन है, हीट का साइन है, गर्म करने का साइन है। इसको गर्म किया, बहुत धीरे धीरे बनी। फिर हमने क्या किया, इसको जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया तो यह तेजी से काम करेगी, ठीक है, यह तेजी से क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो ये होता है किसका, कैटालिस्ट के बारे में। तो देखिए, दैट केमिकल सब्सटेंस which increase which change the rate of reaction but end of the reaction it shall remain unchanged is called catalyst यानी ऐसे केमिकल कैटलिस्ट। सब्सटेंस जो जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। रेट का मतलब है स्पीड, उसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं, तथा रिएक्शन के एंड में खुद में कोई भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। हाँ, श्रुति आ गया बेटा। यस सर। यस सर। ओके, देखिए फिर उसके बाद में अब है इसके टाइप्स। अब इसके टाइप्स देखिए, और स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मान के चलना बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आप ये चीज मान के चलना कि बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। कैटलिस्ट में से क्या सर? हाँ जी। हेलो, हाँ कैटलिस्ट में क्या सर? हाँ बिल्कुल, कैटालिस्ट में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएगा, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब देखिए कैटालिस्ट के टाइप्स। अब इसके अपन टाइप्स करते हैं। टाइप्स में फर्स्ट है, पहला जो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहला है, किस बेस पर करेंगे इसको, अलग अलग बेस पर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पहला है। अब फिजिकल स्टेट के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस कैटालिस्ट और दूसरा है हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। तो फर्स्ट है होमोजीनस कैटालिस्ट। तो फर्स्ट कौन सा है, हाँ भाई स्टूडेंट्स, वेरी गुड। होमोजीनियस कैटलिस्ट। आपने नाइन्थ में भी आपको बताया होमोजीनस। होमोजीनस एक होता है हेटेरोजीनस। होमोजीनस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक ही जैसा, जैसे हम सभी स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या होमोजीनस है, ठीक है। अगर कोई एनिमल भी आते वो भी होमोजीनस है, तो एक ही एनिमल में ही तो आते हैं हम लोग, तो होमोजीनस हो गए। लेकिन हमारे बीच में एक प्लांट आ जाए तो वो हेटेरोजीनस हो गया, क्योंकि वो प्लांट की सीरीज में आता है, ठीक है ना। तो होमोजीनस का मतलब है एक जैसा। जैसे देखो ऐसा, यानी कि फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी कि या तो सभी सॉलिड ही होंगे, या सभी लिक्विड ही होंगे, या सभी गैस ही होंगे, उसे हम कहते हैं होमोजीनस कैटालिस्ट। तो होमोजीनस कैटालिस्ट यानी कि दैट कैटालिस्ट इज इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये रहने दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कर लेते हैं। इसका एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं फिर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनता है,
सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये वैलेंस कर लिया, दो सल्फर, दो दूनी 4 और 2 6 और 2 3 6। ठीक है, तो इसमें हम एक कैटालिस्ट काम में लेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ जी, यानी यह भी किस रूप में होता है, जी गैस के रूप में। यहाँ पर भी मैंने जी लिख दिया, यानी ये भी गैस होता है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, जी लिखा, गैस है। और ये भी क्या है, जी लिखा, गैस है। यानी कि ये सारे के सारे कैटालिस्ट किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, होमोजेनस कैटालिस्ट कहते हैं। और देखो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल, जैसे कि CH3COO CH3, ठीक है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट प्लस वाटर, मेथिल एसीटेट प्लस वाटर। तो इससे क्या बनेगा, CH3COOH, इससे बनेगा CH3COOH प्लस CH3OH, जिसका नाम है, देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें कैटालिस्ट काम में लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यह भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो ये हो गया होमोजेनस कैटालिस्ट। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा लिक्विड ही होता है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद में इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। ठीक है, यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने लिखा है ये एल है, ध्यान से देखो, ये क्या है, एल है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स होमोजेनस कैटालिस्ट के बारे में, यानी कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है? हेलो, सर हेलो। हेलो। हाँ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर समझ में आया, पर ऐसे पूछना था कि मतलब